बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 256। हज़रत अबू जाफ़र रहमतुल्लाह का बयान है कि हमसे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे पास तुम्हारे चचाजाद आए थे। इनका इशारा हसन बिन मोहम्मद इब्ने हनफिया की तरफ था। उन्होंने पूछा, गुस्ले जनाबत का क्या तरीका है? मैंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 चिल्लू लेते और उन्हें अपने सर पर बहाते थे, फिर अपने तमाम बदन पर पानी डालते थे। हसन ने कहा, मैं तो बहुत बालों वाला शख्स हूँ। मैंने जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तुमसे ज्यादा थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 257। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा, हजरत ममूना रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के लिए पानी रखा। आपने अपना हाथ 2 या 3 मर्तबा धोया, फिर आपने अपने बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगाह को धोया, फिर आपने अपना हाथ जमीन पर रगड़ा, बाद कुली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर चेहरा मुबारक और दोनों हाथों को धोया। इसके बाद आपने अपने जिस्म पर पानी बहाया, फिर अपनी जगह से हटकर दोनों पाँव धोए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 258। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ले जनाबत करने का इरादा फरमाते तो हलाब जैसी कोई चीज मंगवाते और उसे अपने हाथ में लेकर पहले सर के दाएं हिस्से से इब्तिदा करते, फिर बाएं जानब लगाते, इसके बाद अपने दोनों हाथों से तालू पर मालिश करते। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 259। हजरत ममूना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथों को धोया, फिर आपने अपनी शर्मगाह को धोया। इसके बाद आपने अपना हाथ जमीन पर रखा और उसे मिट्टी से रगड़ा और धोया। बाद आपने कुली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर चेहरा मुबारक को धोया और अपने सर पर पानी बहाया। इसके बाद आप इस जगह से अलग हुए और अपने पाँव धोए, फिर आपको एक रुमाल पेश किया गया, लेकिन आपने इससे अपना बदन साफ नहीं फरमाया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 260। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो हजरत ममूना रजी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं तौर गुस्ले जनाबत किया कि पहले अपनी शर्मगाह को अपने हाथ से धोया, फिर हाथ को दुआर से रगड़ा और उसे धोया, फिर नमाज के वजू की तरह वजू किया और जब आप गुस्ल से फारिग हो गए तो अपने दोनों पाँव धोए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।